पार्क में डॉग्स का घर बनाया, उसको कोई तोड़ना मत। वेरी गुड, शाबाश। जो हमने पार्क में घर बनाया उसको कोई तोड़ना मत, कुत्ता पागल। जो पार्क में घर बनाया डॉग्स का, उनको कोई मत तोड़ना। चलो सेक, अग सेक लो थोड़ी देर, हाथ निगे कर लो और फिर जाओ घर से। आलू शिमला मिर्च की सब्जी तैयार हो रही है जी। आलू डाल दिए हैं, शिमला मिर्च ये है धो दी है, टमाटर भी कद्दूकस कर दिए हैं और एक साइड भूनने जा रही हूँ आटा। और आज है थोड़ा सा लेट। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंक अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है, घर की सफाइयाँ हो गई हैं, लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो गई हैं और बस नाश्ते का काम रहता है। और पुन्नू साडी कर रही है जी बर्तन से पुन्नू राधे राधे अपनी फेवरेट जैकेट के साथ। और पूरा टोकरा पुन्नू ने भांडिया का धो दिया सवेरे सवेरे जी। तो कीजिए जी हमारी सरकार जी के दर्शन। बहुत सुंदर से तैयार होके बैठे हैं हमारे बड़े लल्ला, और ये हमारे छोटे लल्ला और हमारी किशोरी जी। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, देखो। तो ठाकुर जी का स्नान वगैरह सब हो गया, तैयार हो गए, और दूध और पिन्नी का भोग यहाँ पे लगने लगा है ठाकुर जी को। तो आलू शिमला मिर्च में टमाटर वगैरह सब डाल चुके हैं जी। और अब पुन्नू ने पकड़ लिए कढ़ाई और चमचा। हाँ, दूजे पासे आ की राजमा, क्या बात। और तीजे पासे जी, तीजे पासे आटा गुन्ने गया। और राजमा हो गए जी तैयार। पुन्नू तो खाई सब्जी? राजमा तो कल के थे, रात के। ओ सब्जी इतनी क्या बनी है शिमला मिर्च? चलो, राजमा तो कल रात के हैं, क्योंकि कल रात को एक बार फिर से मक्की की रोटी बना ली थी, तो राजमा बेचारे बचे रह गए। ये है ताजी सब्जी जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगी, वो हम खाने की कोशिश करेंगे। राजमा अच्छा, कोशिश करेगी, कोशिश करेंगे। ठीक। जो शिमला मिर्च ज्यादा अच्छी बन गई फिर खाएंगे ना जाएंगे। वो मैनू दे दी, मैं खा लूंगा, कोई गल नहीं। लड्डू गोपाल जी के दर्शन आपको पूर्णिमा के डैडी ने करवा दिए हैं जी। और अब आ गया है लड्डू गोपाल जी का भोग। और शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनी है, चपाती है, जल है, और कोसा करके जल लेकर आए हैं, क्योंकि मौसम चेंज होने के साथ साथ सब कुछ कन्हैया जी की भी हर एक चीज़ में थोड़ी चेंजिंग आती है। तो अब लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं जी भोग। और ज़्यादातर पता नहीं क्या ही बात है, मुंह से लड्डू गोपाल जी निकलता है। किशोरी जी नाराज ना हो जाना। अब लड्डू गोपाल जी को और किशोरी जी को लगाते हैं जी भोग। और यहाँ पे जलाई है कपूर। स्मेल नहीं अच्छी होती है इसकी, खुशबू। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली घर के सभी काम हो गए हैं। पूर्णिमा के डैडी भी बिल्कुल रेडी है, जाने लगे हैं। लड्डू गोपाल जी के भी सभी काम हो गए हैं। टिफिन विफन सब हो गया है जी पैक। अब हमें तो सब्जी चाहिए तो बता देना, और थोड़ा जल्दी बुला देना, ठीक है। बाय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राम। बाइक पे जाओ हैं? गड्डी भी ना, गड्डी च बैठ जाने तो फ्री होंगे आगे। अच्छा, हाँ, सारे जने। दोपहर का समय है दोस्तों, लगी हूँ लंच तैयार करने। और सुबह के काम करके ना बिस्तर में बैठ गई थी, तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता है। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि थोड़ी देर के लिए भी अगर बाहर निकलो तो एकदम ठंड चढ़ जाती है। लेकिन जब आप एक बार काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर ठंड अपने आप गायब हो जाती है। तो बिस्तर से रसोई तक पहुँचना ही थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार काम शुरू करने के बाद कुछ मुश्किल नहीं है। तो बस जी किचन में लगी हूँ काम करने। तो लंच तैयार करने के बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और खुद भी लंच किया। और अब आ गई हूँ जी बाहर की तरफ। तो यहाँ पर डॉग्स के लिए एक घर तैयार करना है। कुछ दिन पहले जो पार्क में तैयार किया था, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना ये वाला डॉग बैठा हुआ है। और जो हमने इनके लिए घर बनाया था ना, उस घर में बस एक ही डॉग बैठ रहा है। वो बैठने नहीं दे रहा औरों को, क्योंकि वो थोड़ा बीमार है।
इस करके वो बीमार होने की वजह से ना किसी को भी नज़दीक नहीं आने दे रहा। तो ये बेचारे यहाँ पे ऐसे खुले में बैठे हैं। बोरी वगैरह बिछा दी थी मैंने, लेकिन अकेला बोरी बिछाने से कुछ नहीं होता, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर थोड़ी ये जो सामान सेट करके कुछ ऐसी एडजस्टमेंट लगी हूँ करने, ताकि इनको थोड़ा सा हवा से बचाव हो सके और थोड़ा सा सेफली ठंड से बचकर ये यहाँ बैठ सके। हाँ जी, हाँ जी। तो अब सबसे पहले इस जगह को कर लेते हैं जी खाली। सारे सामान को यहाँ से हटा देती हूँ। जो सामान मेरे काम का है उसको अच्छे तरीके से अपने पास रख लूँगी, बाकी सामान को मैं फेंक दूँगी, जला दूँगी, कूड़े में उठवा दूँगी। तो सबसे पहले जगह को कर लेते हैं जी खाली और फिर बनाते हैं एक और घर। दुखों से हटने के लिए, परम शांति प्राप्त, परम सुख प्राप्त करने के लिए एकमात्र भगवान समर्थ है। उनकी शरण होकर हृदय से नाम जप करके सारे कार्य करो। वो प्रमाण नास्तिकता है, भगवान की भक्ति नहीं होती। पापवंत कर सैन स्वभाव, भजन मूल देव भाव का नाम जप करोगे जलन जैसे स्वर्ण तपाने पर मल छोड़ देता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही हमारा मन हो जाता है। नाम जब होता है चलन सहित सहित बाढ़ है भगत सात्विक शस्त्र भारत आगमा पाइनो अनित्य आने जाने वाले शब्द भगवत भावना का सिद्ध हो जाओ। घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति कहाँ भक्त के पास जाओगे? द्वार का ही तो सिद्धि के लिए है। तो जो वंश पिता में वही पुत्र में, पर एक व्यवहार की सिद्धि के लिए बड़े भाई ऐसे ही ये सब व्यवस्थाएं व्यवहार के लिए तत्व दृष्टि में हम सब एक शरीर एक है और आत्म तत्व सबका एक ही कुम्हार के आवे में सब बने। हमारे कुल से परंपरा चली आ रही। जैसे मीरा जी से कहा तो देवी जी की पूजा करने चलो, सुहागवती जी पहले पहले बहु आती देवी हमारे तो गिरधर गोपाल कोई नहीं हमारी कुछ। इसका फल क्या होता है? बोले सुहागवती तो ज्यादा प्रेरणा करे नंद की और विधवा थे तो उनका आपने देवी पूजा नहीं की। अगर देवी की पूजा से सुहाग की रक्षा होती तो आपने कभी नहीं, कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये प्रेम सब कोई प्रेम है, सब कोई प्रेमी है क्या? सब कोई प्राप्त सब कोई कर सकता है, लेकिन हम देह से प्रेम करते हैं, इंद्रियों से प्रेम करते हैं, भोगों से प्रेम, प्रभु से। ये कसक तो किसी प्रभु प्रेमी की होती है। हमारी कोई रीति, हमारी वेद रीति, हमारी धर्म नीति, सब कुछ हमारे श्याम आए हैं। वो उनके सिवा कोई सर्वम कल्पितम ब्रह्म ने नाना जी महाराज के आए उपासक, मन में कोई वासना रखोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बड़े न्यायाधीश हैं, ये ब्रह्म प्राप्त भगवत प्राप्त महापुरुष जो बोलते हैं, यही प्रमाण माना जाता है। अगर आप महान पाप किए हैं, कोई महान इसके सिवा हम नहीं कुछ पसंद करते, इसके बिना हम नहीं जी सकते। निरंतर ममता हो गई। भगवान भगवान विष्णु जी की भरत जी महाराज अगला दिन उन्होंने स्वप्न सुनाया कि ऐसा ऐसा गुरु जी का स्वप्न देखा। सब संत एकत्रित हुए, सबके सामने देवी बस्ता खोला गया तो नवीन अवस्था का सब फल काल के खड़ा हो। स्वप्न सत्या नहीं, क्योंकि वो आदेश हुआ था गुरु जी का, वो एक स्वप्न नहीं था, वो एक आदेश। इसलिए कुंडली मारे, फन काढ़े, उन्हीं स्वर्ण मुद्रा के ऊपर वही महात्मा स्वप्न में बता चुके। उस वस्त्र में देखा गया कोई क्षेत्र नहीं था जिससे सर्प घुसकर पहुंच सके स्वर्ण मुद्रा तक, क्योंकि कई लपेट होते हैं वस्त्र। ये देखकर सब महात्मा आश्चर्यचकित हो गए कि भाई थोड़ी सी असावधानी हुई कि स्वर्ण मुद्रा का चिंतन मना तो सर्प होकर के गुरु जी को बैठना पड़ा। उस सर्प को बड़े सम्मान, किसी को कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं छेड़ा, उसको बहुत सम्मान से आदर पूर्वक जंगल में जाके दुखी होकर शिष्य ने छोड़ा और उन मोहरों को बेचा गया। संत भंडारा हुआ,
उनकी देवी वासना की पूर्ति हुई, ये वासना बन गई थी, यही शरीर छूटा उनका और अपनी गति को प्राप्त किया। इसलिए उनको प्राप्त करा सकती वासना होती तो अपना ऐसा अंधकार पैदा करती है कि प्रभु को भूल जाता। जैसे भरत जी भूल गए, जिन प्रभु के स्मरण में बाधा न पड़ जाए, राज रानी राजपुत्र और राज्य का त्याग कर दिया, वही हिरण्य की बाधा को कैसे स्वीकार कर लिया कि प्रभु का विस्मरण हो रहा, प्रभु की सेवा छूट रही हो, हिरण्य के दुलार में घूम रहे, हिरण बनना पड़ा। बहुत सावधान। अगर हम सब सावधानी पूर्वक उपासना करें तो इसी जन्म में हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। रोज नई चमकती हुई, देखो सामने गुरु, इष्ट मंत्र और माला, ये चारों बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था प्रदान करती है। इनमें से एक भी यदि बदला जाए तो व्यभिचार दोष उत्पन्न हो जाएगा। न करें। जो किसी की माला चुरा लेता है उसकी कोई आध्यात्मिक उन्नति उससे नहीं हो सकती। माला झोली इष्ट रहेगा। ये बातें बड़ी गूढ़ हैं, ये आध्यात्मिक सत्संग इसलिए आपको सुनने को मिल रही। नाम जप में तभी प्रीति होगी जब वाणी मौन का आश्रय में। कम बोलो, एक रट लगने की हम निरंतर नाम मन लगता कीर्तन करके नाम का शांत हो जाता। दो चार मालाएं की तो उससे मन थोड़ी लग जाएगा प्रभु में। अच्छा है नाम करने से, अच्छा है, पर आपकी मनोस्थिति नामाकार नहीं होगी। हम नाम जप करते हुए श्वास खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो मन को भागने का समय नहीं रहता, क्योंकि प्राण मन और ब्रह्मचर्य तीनों का तारतम्य है। जो साधारण उपासक है, जिसकी अभी मनो गति में प्रवेश नहीं हुआ है, वो जिह्वा से जरूर नाम उच्चारण करे। तो श्वास के द्वारा जपे हुए नाम पर साथ में जीभ से भी उच्चारण हो रहा। श्वास श्वास नाम और उपाय कछुनाई। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुक्त भाव, बहुत बढ़िया सहज पद्धति है। शांति को देख रहा है नाम, डूबा हुआ है नाम दर्शन में। परा अब यहाँ जब किया नहीं जाता, यहाँ अब किया नहीं जाता, स्वाभाविक होता है। ऐसे अभ्यास से उत्तम नाम जब प्रारंभ होता है, जिसकी नाम में रुचि और मात बुद्धि हो गई, विश्वास करो बेड़ा पार नहीं करना, पार हो गया। इतना स्मरण रखना चाहिए कि नाम को बेचना नहीं चाहिए। भावना हो नाम का ध्यान या नामी का नाइन आवत दान मत जी जो रुचेगा। भाव ये है कि जब तक तुम्हारे तो फाइनली डॉग्स के लिए एक नया घर हो गया है जी तैयार। और यहाँ पे दीवार के साथ बिल्कुल ऐसे बनाया है ना कि उनको हवा भी कम लगेगी, और ऊपर लेंटर है
तो बारिश का भी कोई ज़्यादा चक्कर नहीं रहेगा। तो देखिए जी, घर के अंदर हो रही है एंट्री। कुछ ऐसा घर तैयार हुआ है। नीचे पहले प्लास्टिक बिछाया है और उसके ऊपर से बोरियां बिछाई हैं, और अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी इनके लिए एक्स्ट्रा कुछ गर्म कपड़े रखे हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी बिछा दूंगी। तो अपनी तरफ से तो करिए जी अच्छा सा कुछ बनाने की कोशिश, बाकी ये बैठ जाएं तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि इनको बैठे हुए देख के फिर अलग सी तसल्ली होगी कि चलो सेफ बैठे हैं, ठंड से बचे हुए हैं। तो कुछ ऐसा हो गया जी घर तैयार। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कूड़ा था, गत्ता था, तो वो मैं, जो कूड़ा उठाने वाले अंकल आते हैं ना, उनको क्यों इतना उठवाना है ना, पहले उनके पास बहुत कूड़ा होता है, तो इसको मैं लगा दूंगी आग, सारे एक्स्ट्रा बेकार गत्तों को। तो अब इनको भी कर देते हैं यहाँ से साफ। देखिए जी, जितना भी गत्ता था ना ये सारा जला दिया है, और आग सेकने बच्चे आ गए हैं। जहां धुआं जा रहा है वहां से इस साइड आ जाओ पुत्र। नाम बताओ अच्छा अपने अपने। गुरदिलमन सिंह कोल। कोर कोल। कोल। माय नेम इज शिविका। माय नेम इज चरणजत कौर। अच्छा मैसेज तो दो, क्या मैसेज देना है? शिविका आप दो। हमने जो भारत में डॉग्स का घर बनाया उसको कोई तोड़ना मत। वेरी गुड, शाबाश। जो हमने पार्क में घर बनाया उसको कोई तोड़ना मत, कुत्ता पागल। जो पार्क में घर बनाया डॉग्स का उनको कोई मत तोड़ना। चलो सेक, अग सेक लो थोड़ी देर, हाथ निग्गे कर लो और फिर जाओ घर। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली डॉग्स के लिए घर बन गया है एक और। वही प्रॉब्लम के पहले वाले जो घर में है वो बिल्कुल भी डॉगी वो बैठने ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो खुद बीमार है, इस वजह से वो और किसी डॉग को आने ही नहीं दे रहा अपने पास। इसलिए उनके लिए अलग से घर तैयार कर दिया है। अब बस वो बैठ जाए तो मेहनत वसूल हो जाएगी। लड्डू गोपाल जी के दूध के भोग का समय हो गया है जी, तो बस बाहर के काम करके अंदर आ गई हूँ और लड्डू गोपाल जी को लगाया दूध का भोग, और साथ में है पिन्नी। अब कन्हैया जी भोग लगाएंगे और मैं पीऊंगी इसके बाद चाय। तो बाहर घर तो भाई डॉग्स का बहुत अच्छा बढ़िया बन गया है, अब बैठ भी जाए तो बहुत अच्छा। तो दाल तड़कने के लिए कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है जी, और अब इसमें डाल देते हैं ऑयल। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है जी, और अब इसमें डाल देते हैं जीरा, थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी हींग, जीरा और हींग अच्छे से भुन गया है जी, और अब इसमें ये कद्दूकस करे हुए टमाटर है और हरी मिर्च भी काट रखी है, ये भी ऐड कर देती हूँ। टमाटर अच्छे से भुन गए हैं जी, और अब इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, एक चम्मच। और दाल में मैं हल्दी और नमक डाल चुकी हूँ, इसलिए तड़के में नहीं डालूंगी। और अब डाली है मैंने देगी मिर्च। अब अच्छे से कर लेते हैं जी मिक्स। बस थोड़ा सा और भुन जाए। तो मसाला हो गया है जी अच्छे से, 2-4 मालाएं। और अब दाल डाल देती हूँ। तो ये देखिए जी, दाल को लग गया है तड़का। अब गूंदना है मुझे एक साइड आटा, वो भी बाजरे का। तो उसकी तैयारी भी कर ली है साथ के साथ। तो यहाँ पर है आटा, थोड़ा सा कैमरे को घुमाया जाए। तो जितनी देर में दाल को उबाली आएगी उतनी देर में मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पे बाजरे का आटा निकाल लिया है, पानी गर्म कर लिया है, और अब इसमें डाल के बस थोड़ा सा ही गूंदना है। आटे को गूंद लेती हूँ जी, और फिर बनाते हैं फटाफट से चपाती। सिर्फ इतना ही आटा गूंदना है मुझे कि लड्डू गोपाल जी के लिए 6-7 फुलके उतर जाए। तो आटा गूंद गया है जी अच्छे से, बस थोड़ा सा ही गूंदना था, और दाल को भी उबाली आ गई है। बस अब
बनाने शुरू करती हूँ फुलके। दाल हो गई है जी बिल्कुल तैयार, और अब दाल में डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया, और दाल में डालने से पहले गैस भी डल गया। तो धनिया ना बिल्कुल थोड़ा सा है, और बट ये भी थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा दाल में, तो उसके लिए तो बहुत है। तो अब कर रही हूँ जी गैस बंद और दाल को ढक देती हूँ और उतार लेती हूँ चपाती। गैस पे तवा चढ़ा दिया है जी, बस अब जैसे ही तवा होगा गरम फटाफट फुलके सेक लेती हूँ। तवा हो गया है जी अच्छे से गरम, और देखिए चपाती बनानी भी कर दी है शुरू। उतार लेती हूँ फुलके, और एक साइड ना कोली में दाल डाल के रख दी है थोड़ी ठंडी होने के लिए, तो ठंडी हो जाएगी दाल, फिर साथ के साथ लड्डू गोपाल जी को भोजन को थोड़ा ठंडा करके लगाएंगे भोग। तो चपाती बन गई है, थोड़ी बहुत तो क्रैक ये होती है, ये आटा कुछ ऐसा ही होता है कि साइडें थोड़ी ऐसी क्रैक देखने को लगती है, बस ज्यादा ना टूटे, ऐसी थोड़ी बहुत होती रही, कोई बात नहीं, बढ़िया सी चपाती उतर जाए। अच्छा है ना करने से नहीं हो ही नहीं सकता। जब आप नाम जप करते हुए श्वास खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो मन के भागने का समय नहीं रहता, क्योंकि प्राण, मन और ब्रह्मचर्य ये नस नाड़ियों में उतरने लगेगा। बुरी सखी ने कहा है, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। इसमें भी बहुत निरीक्षण की आवश्यकता है कि एक भी धड़कन खाली न जाए, नाम के साथ चले। जीव से उच्चारण और एकाग्रता धड़कन में ऐसे ऐसे होते राधा और लक्ष्मी, राधा और लक्ष्मी। एक बहुत महान नाम जप की पद्धति है कि आंखें मूंद करके पूरे नाम को सामने देखना। लिखा हुआ है, बार बार उसे पढ़ रहे, सुन रहे। यदि ऐसी स्थिति में तो बार बार लिख रहे, देख रहे, सुन रहे, अपने सामने आकाश की तरफ देखकर नाम लिखो, या अपने मस्तक पर लिखो, या अपने हृदय पे लिखो। मन को बढ़ाओ जरूर, बिना पढ़े आगे न बढ़ने पावे। जीभ का प्रयोग बहुत धीरे से होता है इसमें। भोजन है जी बिल्कुल तैयार, चपाती और दाल आ गई है, और लड्डू गोपाल जी भी बिल्कुल रेडी है भोजन करने के लिए। शॉल उतार दी है लड्डू गोपाल जी के, और अब लगाएंगे कन्हैया जी को भोग। और इसी के साथ आज की वीडियो का भी करती हूँ जी यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी।